नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गरुड़ पाथ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी वो कहानी है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके पास कुछ नहीं था, न पैसा, न घर, न कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी और वो थी उसकी आंखें। वो आंखें जो देख सकती थी, वो जो दूसरे नहीं देख पाते। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। ये कहानी आपको हिला देगी, ये कहानी आपको रुलाएगी, लेकिन जब ये खत्म होगी तो आप उठेंगे और आप चलेंगे और आप रुकेंगे नहीं। रमेश एक छोटे से गांव में रहता था। गांव का नाम था धूलपुर। धूलपुर में न बिजली थी, न पक्की सड़क थी, बस मिट्टी थी और धूप थी और गरीबी थी। रमेश के पिता खेत में काम करते थे, मां दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। रमेश सबसे बड़ा था। उसके दो छोटे भाई थे, एक का नाम था सोनू, दूसरे का नाम था मोनू। रमेश की उम्र थी 16 साल, लेकिन उसकी आंखों में थकान थी, वो थकान जो बड़े बूढ़ों की आंखों में होती है। एक दिन सुबह रमेश उठा। आसमान लाल था, हवा ठंडी थी। उसने देखा कि मां चूल्हे के पास बैठी है, लेकिन चूल्हा जल नहीं रहा था, मां बस बैठी थी। रमेश समझ गया, घर में खाना नहीं है। उसने कुछ नहीं कहा, वो उठा, उसने पुरानी चप्पल पहनी और वो निकल गया। कहाँ जाएगा उसे नहीं पता था, बस निकल गया। गांव के बाहर एक बड़ा खेत था। उस खेत में मोर आते थे। रमेश को मोर बहुत पसंद थे, वो बचपन से उन्हें देखता था। आज भी एक मोर वहां था। वो मोर अकेला खड़ा था, उसके पंख फैले नहीं थे, वो बस खड़ा था। रमेश रुक गया। उसने मोर को देखा, मोर ने भी उसे देखा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर मोर धीरे से चला गया। रमेश वहीं बैठ गया, मिट्टी पर। उसने सोचा, उसने बहुत सोचा। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, ये जिंदगी क्यों ऐसी है। उसके दोस्त शहर गए, उन्होंने पढ़ाई की, उनके पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना है, और रमेश यहां मिट्टी पर बैठा है, भूखा, थका, अकेला। तभी एक आवाज आई, एक बूढ़े आदमी की आवाज। क्यों बैठा है बेटा? रमेश ने देखा, एक बूढ़ा था, सफेद बाल, झुकी कमर, हाथ में एक लाठी, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखें बहुत तेज थी। रमेश ने कहा, बस ऐसे ही बाबा। बूढ़े ने कहा, ऐसे ही नहीं होता कुछ, कोई बात है। रमेश चुप रहा। बूढ़ा पास आया, वो भी बैठ गया। उसने कहा, मोर देखा तूने? रमेश ने हाँ कहा। बूढ़े ने कहा, मोर से सीखना चाहिए। मोर गरीब नहीं होता, मोर अमीर भी नहीं होता, मोर बस मोर होता है और वो जानता है कि वो कौन है। रमेश ने सुना, उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो सुनता रहा। बूढ़े ने कहा, मोर की 5 सीखें हैं, जो इंसान इन्हें समझ लेता है वो कभी गरीब नहीं रहता। रमेश ने पूछा, कौन सी सीखें बाबा? बूढ़े ने मुस्कुराया। उसने कहा, आज पहली सीख सुन, बाकी बाद में। रमेश उत्सुक था, वो और पास आ गया। बूढ़े ने कहा, पहली सीख है धैर्य। मोर बारिश का इंतजार करता है, वो रोज नहीं नाचता, जब सही वक्त आता है तब नाचता है, और जब नाचता है तो सबको दिखता है। रमेश सुन रहा था। बूढ़े ने कहा, तू भागता है, जल्दी चाहता है, लेकिन जल्दी में जो मिलता है वो टिकता नहीं। रमेश को अपनी मां याद आई। मां ने भी यही कहा था कभी, लेकिन रमेश ने तब नहीं सुना था। बूढ़े ने कहा, जा घर जा, आज खेत में काम कर, भले थोड़ा मिले लेकिन ईमानदारी से कर। रमेश उठा, उसने बूढ़े को देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन बूढ़ा जा चुका था। रमेश हैरान रह गया, वो बूढ़ा कहाँ गया, वो समझ नहीं पाया। रमेश घर आया, उसने मां को देखा, मां थकी हुई थी। रमेश ने कहा, मां मैं काम पर जाता हूं। मां की आंखें भर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। रमेश निकल गया।
उस दिन रमेश ने खेत में बहुत काम किया। उसके हाथ में छाले पड़ गए, पीठ दर्द करने लगी। धूप बहुत तेज थी, पसीना बह रहा था, लेकिन रमेश रुका नहीं। वो काम करता रहा। शाम को उसे पैसे मिले, थोड़े से पैसे, लेकिन उसे अच्छा लगा। उसने वो पैसे मां को दिए। मां ने खाना बनाया। उस रात सबने खाया। रात को रमेश छत पर लेटा था। आसमान में तारे थे। वो तारे देख रहा था। उसने सोचा, बूढ़ा कौन था? उसे कैसे पता था? उसे कैसे पता था कि रमेश क्या सोच रहा था? रमेश सोचते सोचते सो गया। अगली सुबह रमेश फिर उस खेत की तरफ गया जहां मोर आता था। वो मोर फिर वहां था। रमेश रुककर देखने लगा। मोर बहुत शांत था। वो धीरे धीरे चल रहा था। उसे कोई जल्दी नहीं थी। रमेश ने सोचा, मोर को खाने की चिंता नहीं, मोर को कल की चिंता नहीं, मोर बस अभी में जीता है। तभी बूढ़ा फिर आया, जैसे वो पहले से जानता था कि रमेश यहां होगा। रमेश ने पूछा, बाबा आप कौन हैं? बूढ़े ने मुस्कुराया। उसने कहा, मैं वो हूं जो तू बनना चाहता है। रमेश समझ नहीं पाया। बूढ़े ने कहा, बैठ, आज दूसरी सीख सुन। रमेश बैठ गया। बूढ़े ने कहा, दूसरी सीख है साहस। मोर जंगल में रहता है। जंगल में सांप होते हैं, बाज होते हैं, खतरे होते हैं, लेकिन मोर डरता नहीं। वो अपने पंख फैलाता है और वो खड़ा रहता है। रमेश सुन रहा था। बूढ़े ने कहा, तू डरता है, गरीबी से डरता है, लोगों से डरता है, खुद से डरता है, लेकिन जब तक डरेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। रमेश के मन में डर था। यह सच था। वो शहर जाना चाहता था, लेकिन डरता था। लोग क्या कहेंगे? वो सफल होगा या नहीं? पैसे कहां से आएंगे? इतने सवाल थे, इतना डर था। बूढ़े ने कहा, मोर की आवाज तेज है, वो छुपता नहीं, वो खुद को जाहिर करता है। तुझे भी खुद को जाहिर करना होगा, दुनिया को बताना होगा, मैं यहां हूं, मैं कुछ करने आया हूं। रमेश के दिल में कुछ जागा, एक चिंगारी, एक उम्मीद। बूढ़ा उठा। उसने कहा, आज एक काम कर, किसी एक इंसान से मदद मांग जो तुझे शहर के बारे में बता सके। और बूढ़ा चला गया। रमेश वहां बैठा रहा। उस दिन रमेश ने गांव के सबसे पढ़े लिखे इंसान से मुलाकात की। उनका नाम था मास्टर जी। मास्टर जी ने रमेश को बहुत कुछ बताया, शहर के बारे में, काम के बारे में, जिंदगी के बारे में। रमेश ने सब सुना। उसके मन में उम्मीद बढ़ रही थी। मास्टर जी ने कहा, रमेश तू होशियार है, तू मेहनती है, तू शहर जा, वहां तेरे लिए मौका है। रमेश ने कहा, लेकिन मां, पिताजी, भाई। मास्टर जी ने कहा, अगर तू यहां रहा तो उनकी मदद नहीं कर पाएगा, अगर शहर गया तो शायद कर पाए। रमेश रात भर सोया नहीं। वो सोचता रहा। उसके मन में दो आवाजें थी। एक कह रही थी जा, दूसरी कह रही थी रुक। दोनों आवाजें लड़ती रहीं। सुबह हो गई। रमेश ने निर्णय लिया, वो जाएगा। मां को जब पता चला तो मां रो पड़ी। पिताजी चुप रहे। सोनू और मोनू समझ नहीं पाए। रमेश ने मां को गले लगाया। उसने कहा, मां मैं वापस आऊंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं। मां ने कहा, बेटा अपना ख्याल रखना। रमेश के पास बस एक पुरानी थैली थी। उसमें 2 कपड़े थे, थोड़े से पैसे थे और मां का आशीर्वाद था। वो सुबह निकल गया, पैदल, बस स्टैंड तक। रास्ते में उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। घर दिख रहा था। मां दरवाजे पर खड़ी थी। रमेश ने हाथ हिलाया, मां ने हाथ हिलाया। फिर रमेश आगे बढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस में बैठा रमेश खिड़की से बाहर देखता रहा। खेत निकलते गए, गांव निकलते गए, पेड़ निकलते गए। धीरे धीरे शहर आने लगा। रमेश ने पहली बार इतनी बड़ी इमारतें देखी, इतनी गाड़ियां देखी, इतने लोग देखे। वो डर गया, लेकिन उसने याद किया बूढ़े की बात, साहस,
मोर डरता नहीं। बस से उतरा, भीड़ थी, शोर था। रमेश रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और वो आगे बढ़ा। शहर में पहले दिन रमेश को कुछ नहीं मिला। वो इधर उधर घुमा, काम ढूंढा, कोई नहीं मिला। रात को एक मंदिर में सो गया। भूखा था, पैसे कम थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे दिन एक चाय की दुकान पर गया। दुकानदार का नाम था रामलाल। रामलाल एक मेहनती इंसान था। रमेश ने उससे काम मांगा। रामलाल ने ऊपर से नीचे देखा, फिर कहा, ठीक है, सुबह 6 बजे आ जा, शाम 6 बजे तक काम कर, खाना मिलेगा और थोड़े पैसे मिलेंगे। रमेश को खुशी हुई। उसने हां कह दिया। अगली सुबह रमेश वक्त पर आया। उसने काम शुरू किया, चाय बनाना, बर्तन धोना, दुकान साफ करना, लोगों को चाय देना। रमेश ने सब कुछ लगन से किया। रामलाल ने देखा, वो खुश हुआ। दिन बीतते गए। रमेश सीखता रहा, काम करता रहा, पैसे जमा करता रहा, मां को पैसे भेजता रहा। मां खुश होती, पिता गर्व करते, भाई खुश रहते। 1 महीने बाद रमेश उस खेत को याद कर रहा था, उस मोर को याद कर रहा था, उस बूढ़े को याद कर रहा था। तभी उसने सोचा, तीसरी सीख क्या थी? बूढ़े ने तो सिर्फ 2 सीखें दी थी, तीसरी कब मिलेगी? एक रात रमेश सो नहीं पाया। वो छत पर लेटा था, रात के तारे देख रहा था। उसे याद आई बूढ़े की बात, मोर की 5 सीखें। उसने सोचा, अगली सीख खुद ढूंढनी होगी। अगले दिन रामलाल ने कहा, रमेश, एक काम है, शहर के बड़े बाजार में सामान पहुंचाना है, जा सकता है? रमेश ने हां कहा। वो गया। बड़ा बाजार था, बहुत बड़ा। रमेश ने देखा, एक दुकान थी। उस दुकान में बहुत सुंदर कपड़े थे। रमेश ने अंदर झांका। दुकान के मालिक ने देखा। वो बाहर आया। उसने रमेश से पूछा, क्या काम है? रमेश ने कहा, बस देख रहा था साहब। दुकान मालिक का नाम था विजय शर्मा। वो एक अमीर आदमी था, लेकिन उसकी आंखें अच्छी थी। उसने रमेश को देखा, उसमें कुछ दिखा। उसने पूछा, कहां से आए हो? रमेश ने बताया। विजय ने कहा, बैठो। रमेश बैठ गया। दोनों बात करने लगे। विजय ने कहा, मुझे एक मेहनती लड़का चाहिए जो दुकान में मदद करे, क्या तुम कर सकते हो? रमेश के दिल में खुशी हुई, लेकिन उसने सोचा, रामलाल का क्या? उसने विजय को बताया। विजय ने कहा, पहले उनसे पूछो। रमेश ने रामलाल से पूछा। रामलाल ने कहा, जा बेटा, ये तेरा मौका है। मैंने तुझे जो सिखाया वो काफी है, आगे बढ़। रमेश की आंखें भर आई। उसने रामलाल के पांव छुए। रामलाल ने उसके सिर पर हाथ रखा। रमेश ने विजय की दुकान में काम शुरू किया। यहां काम अलग था। यहां बड़े बड़े लोग आते थे। रमेश ने ध्यान से देखा, उनसे सीखा, कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सोचते हैं। एक दिन दुकान में एक बड़ा व्यापारी आया। उसका नाम था सेठ महाजन। वो बहुत अमीर था। उसे एक खास किस्म का कपड़ा चाहिए था। विजय के पास वो नहीं था। विजय परेशान हो गया। रमेश ने सुना। उसने सोचा। उसने कहा, साहब, मुझे पता है कहां मिलेगा वो कपड़ा। विजय ने हैरानी से देखा। सेठ महाजन ने भी देखा। रमेश ने बताया। विजय ने वो कपड़ा मंगाया। सेठ महाजन खुश हुआ। सौदा हो गया, बड़ा सौदा। उस दिन के बाद विजय ने रमेश को और ध्यान से देखा। उसने सोचा, ये लड़का साधारण नहीं है। हफ्ते बाद विजय ने रमेश को बुलाया। उसने कहा, रमेश, तुमने अच्छा किया। मैं तुम्हें और जिम्मेदारी देना चाहता हूं। रमेश ने कहा, जो आप कहें साहब। विजय ने कहा, लेकिन पहले मुझे बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? रमेश चुप रहा। फिर उसने कहा, साहब, मैं गरीब था, अभी भी हूं, लेकिन मैं एक दिन अपना खुद का काम करना चाहता हूं।
मैं अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं। विजय ने मुस्कुराकर कहा, यही सुनना था मुझे। उस रात रमेश ने उस बूढ़े के बारे में सोचा। उसे लगा, तीसरी सीख आज मिली। तीसरी सीख है सपना। मोर अपने पंख जानता है। वो जानता है कि वो खूबसूरत है। वो अपना सपना जीता है। इंसान को भी अपना सपना जानना चाहिए। महीने बीते। रमेश ने खूब सीखा। विजय ने उसे व्यापार की बारीकियां सिखाई। हिसाब किताब, माल खरीदना, बेचना, ग्राहक से बात करना। रमेश सब सीखता रहा, जैसे कोई प्यासा पानी पीता है। 1 साल हो गया। रमेश बदल गया था। उसके कपड़े अच्छे थे। उसकी बात में दम था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। लेकिन वो अंदर से वही था, वही रमेश जो धूलपुर का लड़का था। एक दिन उसने मां को फोन किया। मां ने कहा, बेटा, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। रमेश का दिल डूब गया। उसने कहा, मां मैं आता हूं। विजय से छुट्टी मांगी। विजय ने तुरंत हाँ कहा। रमेश गांव पहुंचा। घर वैसा ही था, लेकिन छोटा लग रहा था। पिता बिस्तर पर थे, कमजोर थे। रमेश ने पिता का हाथ थामा। पिता ने आंखें खोली। रमेश को देखा, आंखें भर आई। पिता ने कहा, बेटा आ गया। रमेश ने कहा, हाँ पिताजी, मैं आ गया। रमेश कुछ दिन रुका। पिता का इलाज कराया, दवाइयां लाया। धीरे धीरे पिता ठीक होने लगे। मां खुश थी, भाई खुश थे। रमेश को अच्छा लग रहा था। एक शाम रमेश उस खेत पर गया जहां मोर आता था। वो मोर अभी भी वहां था। रमेश ने देखा, मोर ने अपने पंख फैलाए। वो नाच रहा था। पहली बार रमेश ने मोर को नाचते देखा। वो बहुत खूबसूरत था। रमेश की आंखें भर आई। तभी वो बूढ़ा फिर आया। रमेश हैरान था। उसने कहा, बाबा। बूढ़े ने मुस्कुराया। उसने कहा, देख, मोर नाच रहा है। रमेश ने कहा, हाँ बाबा। बूढ़े ने कहा, जानता है क्यों नाचता है? रमेश ने कहा, नहीं बाबा। बूढ़े ने कहा, मोर नाचता है कृतज्ञता से। वो खुश है, वो जीवित है, वो आजाद है, इसलिए नाचता है। यह है चौथी सीख, कृतज्ञता। रमेश ने सोचा, वो कितना सोचता था कि जो नहीं है वो क्यों नहीं है, लेकिन जो है उसके लिए उसने कभी शुक्र नहीं माना। मां है, पिता है, भाई है, ये सब है, ये कम नहीं है। बूढ़े ने कहा, जो मिला है उसका शुक्र कर, जो नहीं मिला उसकी चाह कम कर, और जो मिलना चाहिए उसके लिए काम कर। रमेश ने यह बात दिल में बैठा ली। रमेश शहर वापस आया। उसके काम में एक नई ऊर्जा थी। वो रोज सुबह उठकर शुक्र करता, आज का दिन है, ये काफी है। धीरे धीरे रमेश ने पैसे जमा किए। बहुत मेहनत की, बहुत त्याग किया। उसने मनोरंजन कम किया, फालतू खर्च नहीं किया, हर पैसा सोच कर लगाया। 2 साल बाद रमेश के पास थोड़ी जमा पूंजी थी। विजय ने उसे एक छोटी सी दुकान का किराया देने में मदद की। रमेश ने अपनी दुकान शुरू की। छोटी सी दुकान, पर अपनी थी। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं। रमेश घबराया, लेकिन फिर उसने सोचा, धैर्य, मोर भी रोज नहीं नाचता। तीसरे दिन एक ग्राहक आया, चौथे दिन 2, फिर 3, फिर 5। धीरे धीरे दुकान चलने लगी। रमेश ने ग्राहकों से अच्छे से बात की, उनकी जरूरत समझी, उन्हें अच्छा सामान दिया, कभी धोखा नहीं दिया। लोग उस पर भरोसा करने लगे। 6 महीने में दुकान अच्छी चल रही थी। 1 साल में और अच्छी। 2 साल में रमेश ने एक और दुकान खोली, फिर एक और। एक दिन रमेश अपनी दुकान पर बैठा था। तभी एक आदमी आया। वो बहुत थका हुआ था। उसके कपड़े पुराने थे। वो काम मांग रहा था। रमेश ने उसे देखा। उसे खुद की याद आई, वो दिन जब वो खुद भटक रहा था। रमेश ने उस आदमी को काम दिया, उसे सिखाया, जैसे रामलाल ने उसे सिखाया था, जैसे विजय ने उसे सिखाया था।
उस रात रमेश ने सोचा, यह है 5वीं सीख, देना। मोर अपनी खूबसूरती छुपाता नहीं, वो बांटता है, वो दिखाता है। देने से कम नहीं होता, देने से बढ़ता है। रमेश की जिंदगी बदल गई थी, लेकिन वो बदला नहीं था। वो अभी भी सादा था, वो अभी भी अपने गांव को याद करता था। एक दिन उसने एक बड़ा फैसला किया। वो अपने गांव जाएगा, धूलपुर में एक स्कूल खोलेगा, ताकि वहां के बच्चे पढ़ सकें, ताकि जो उसके साथ हुआ वो उन्हें न झेलना पड़े। रमेश धूलपुर पहुंचा। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने उसे पहचाना, वही रमेश जो पांव फटी चप्पल पहनता था। आज वो अच्छी गाड़ी में आया था, लेकिन उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, वही आंखें थी। मां ने दरवाजे पर देखा, वो दौड़ी, रमेश भी दौड़ा। दोनों गले मिले। मां रोई, रमेश भी रोया। पिताजी बाहर आए। वो अब ठीक थे। उन्होंने रमेश को देखा, उनकी आंखों में गर्व था। गांव में स्कूल खुला, रमेश ने पैसे लगाए, मास्टर जी वहां पढ़ाने लगे, बच्चे आने लगे, गांव में खुशी आई। एक शाम रमेश उस खेत पर गया जहां मोर आता था। वो मोर वहां था, वही मोर। वो बूढ़ा हुआ था, लेकिन उसके पंख अभी भी खूबसूरत थे। रमेश ने उसे देखा, मोर ने रमेश को देखा। तभी रमेश को लगा कोई पास आया। उसने मुड़कर देखा, वो बूढ़ा था, वही बूढ़ा, सफेद बाल, झुकी कमर, तेज आंखें। रमेश ने कहा, बाबा। बूढ़े ने मुस्कुराया। उसने कहा, अब तू जान गया। रमेश ने कहा, हाँ बाबा, 5 सीखें। बूढ़े ने कहा, बता। रमेश ने कहा, पहली धैर्य, दूसरी साहस, तीसरी सपना, चौथी कृतज्ञता, 5वीं देना। बूढ़े ने सिर हिलाया। उसने कहा, और एक बात। रमेश ने पूछा, क्या बाबा? बूढ़े ने कहा, यह सब मोर ने नहीं सिखाया, ये सब तेरे अंदर था। मोर बस आईना था। रमेश की आंखें भर आई। उसने बूढ़े के पांव छूने चाहे, लेकिन बूढ़ा नहीं था। रमेश ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, बस मोर था। वो खड़ा था, अपने पंख फैलाए, शांत, स्थिर, खूबसूरत। रमेश ने मोर को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, शुक्रिया। आसमान में बादल आए, बारिश होने वाली थी और मोर नाचने लगा। दोस्तों, इस कहानी में जो 5 सीखें थी, वो सिर्फ रमेश के लिए नहीं थी, वो आपके लिए भी है। आपके अंदर भी रमेश है, आपके अंदर भी वो ताकत है। बस जरूरत है एक मोर की, एक आईने की, जो आपको खुद दिखाए। धैर्य रखिए, साहस रखिए, सपना रखिए, कृतज्ञता रखिए और देते रहिए, क्योंकि देने से घटता नहीं, बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।